Assalamu alaikum students and welcome to another class of second year English. Well, today we shall do lesson number 5 Glory and Hope, Vocabulary and Notes. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इसकी रीडिंग की थी. वी हैव रेड अबाउट नेल्सन मंडेला कि वो कौन थे, उन्होंने कब स्पीच दी, उन्होंने किन हालात में जद्दोजहद की और कैसे वो एक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट बन गए और एक अजीम लीडर कहलाना शुरू हो गए. सो हमने ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया था और हमने उनकी प्रेसिडेंशियल स्पीच पढ़ी थी जिसके अंदर उन्होंने साउथ अफ्रीकन को डिफरेंट एडवाइसेस की थी और उन्हें कहा था कि अपनी नेशन के साथ लॉयल रहें और अपने जख्मों को भरें और आगे बढ़ें. साथ ही साथ उन लोगों ने बैनुल अक़वामी मेहमानों का शुक्रिया अदा भी किया था जिन्होंने उनका साथ दिया और आजादी के इस मुकाम तक ले आए. ठीक है, याद रहे बच्चों कि ये स्पीच आजादी के मौका पर मिली थी. आजादी के मौका पर नेल्सन मंडेला ने दी थी जब जो साउथ अफ्रीकन हैं उन पर से माइनॉरिटी का रूल हटा के मेजोरिटी का रूल हुआ था. ठीक है, और उनके अपने हाथों में वोट करने की ताकत आई थी और वो खुद वोट करके एक अपने लीडर को लेकर आए थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला. और फिर उन्होंने इस खुशी के मौके पर, इमेंसिपेशन यानी कि आजादी के मौके पर ये स्पीच दी थी जो हमने चैप्टर पढ़ा है नेल्सन मंडेला का. ठीक है, अब हम इसकी करेंगे वोकैबुलरी. ठीक है, मैं आपको इसके उर्दू मीनिंग्स बताऊंगी और साथ ही साथ आपने ये ज़हन में रखते जाना है कि आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज आएंगे जिसके अंदर सिनोनिम्स यानी कि अल्फाज मुतरादिफ आते होते हैं. ठीक है, आपने एक जैसे मीनिंग्स के वर्ड्स को फाइंड आउट करके तो एमसीक्यूज में सही ऑप्शन को टिक करना होता है. बिल्कुल आपने इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है और आपको मैं इन वर्ड्स की उर्दू इसलिए बता रही हूं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें और आपको इसको सिनोनिम्स लिखने में आसानी हो. सो हियर वी गो. जी, फर्स्ट वन इज एमनेस्टी. एमनेस्टी कहते हैं आम माफी को. जैसे कोई क्राइम अगर किया हो या कुछ जो है किसी ने कोई ऑफेंस किया हो तो उसके लिए आम माफी का जो ऐलान होता है या दरख्वास्तें दी जाती हैं उसे कहते हैं एमनेस्टी. इसका मतलब है आम माफी. सेकेंड वन इज अपार्थीड. अपार्थीड आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी थी इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका जाहिर है एक अफ्रीकन का मुल्क था यानी कि उन ब्लैक पीपल की मेजॉरिटी थी, अक्सरियत थी, लेकिन वाइट पीपल ने अपनी हुकूमत से, जो अकलियत थे ना, जाहिर है वाइट पीपल वहां पर अकलियत थे, कम लोग थे, तो अपनी हुकूमत से ये ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी निकाली थी अपार्थीड जिसे कहते हैं. उसके अकॉर्डिंग जो वाइट पीपल हैं उन्हें सारे हुकूक दिए जाते थे. ठीक है, वोट की हैसियत भी उन्हीं की थी, वो इलेक्शन करते थे, वही इलेक्ट करते थे. हायर पोस्ट पे भी वाइट पीपल को ही रखा जाता था और लाइफ की सारी फैसिलिटीज भी वाइट पीपल को मैसर थी, जबकि ब्लैक पीपल वर सेग्रीगेटेड, उन्हें अलहदा कर दिया गया था दूसरी सारी पॉपुलेशन से. उन्हें फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी, उन्हें उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे और उनके पास वोट करने का हक भी नहीं था. और इसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला खड़े हुए थे. दिस इज कॉल्ड अपार्थीड मूवमेंट, जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला खड़े हुए और जीते भी और फिर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने. ठीक है, अपार्थीड जो है इसका ये है. नेक्स्ट है बॉसम. बॉसम कहते हैं मरकज को. ठीक है, कोर को. प्रोटेक्टिव सेंटर. ठीक है, सेंटर दरमियान, जैसे एक न्यूक्लियस का दरमियान वाला हिस्सा सबसे ज्यादा जो है उसमें स्ट्रेंथ होती है, वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स को काबू में रखता है, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. ठीक है, तो इसी तरह जो बॉसम है वो मरकज होता है किसी भी चीज का. ठीक है, चैज़म, A deep cleft or gap in the ground, abyss, gorge, ravine. चैज़म कहते हैं एक बहुत बड़ा गड्ढा. ठीक है, या खाई कह लें आप, एक ऐसी खाई जो कि बहुत गहरी हो, दैट इज कॉल्ड चैज़म.
कंपैट्रियोट्स, कंपैट्रियोट्स कहते हैं हम वतन, ठीक है, हम वतन, फेलो कंट्रीमैन, ठीक है, हम वतन, फेलो सिटीजन्स। जी नेक्स्ट है कॉमरेड्स। कॉमरेड्स कहते हैं साथियों को, कंपेनियंस या एसोसिएट या दोस्त भी आप इसको कह सकते हैं। कोविनेंट, नेक्स्ट है कोविनेंट। कोविनेंट कहते हैं मुआहिदा, ठीक है, अ बाइंडिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डिफाइंस, डिफाइंस कहते हैं इनहराफ या मुखालिफत करना, ठीक है। ओपन और बोल्ड रेजिस्टेंस टू और डिसरिगार्ड फॉर अथॉरिटी, पोजीशन और पावर, ठीक है, किसी अथॉरिटी या किसी हुकूमत के खिलाफ ओपन जो है आप अपोजिशन करते हैं, बगावत करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिफायंस, ठीक है। डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन कमी, ठीक है। प्रिवेंशन फॉर पोजेसिंग और एंजॉइंग सर्टेन एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, कुछ कमी रह जाना। जी नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन। मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इम्तियाज को, किसी के रंग नस्ल के बुनियाद पर उसके साथ इम्तियाजी सलूक करना, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जी नेक्स्ट है हमारे पास डिसमेंटल। डिसमेंटल मीन खत्म करना, किसी के पुर्जे अलहदा करना, ठीक है। टू टेक अपार्ट, टू डिमोलिश, गिरा देना, निस्तो नाबूद कर देना किसी चीज को। इमेंसिपेशन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आजादी को कहा जाता है। एक्सिलरेशन, जोशो खरोश, ठीक है, इंथुजियाज्म के ये मुतरादिफ है। ग्लोरियस, हैविंग और फुल ऑफ ग्लोरी। इलस्ट्रियस, ब्रिलियंटली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, ठीक है। जी ग्लोरियस मीन अजमत वाला, बहुत खूबसूरत, बड़ा, ठीक है, आप अजमत वाला इसका लिख सकते हैं। जैकारेंडा, जैकारेंडा है अ ट्रॉपिकल अमेरिकन ट्री ऑफ द जेनस जैकारेंडा विद फर्न लाइक लीव्स एंड पेल पर्पल फ्लावर्स। ये एक ट्री का नाम है, अमेरिकन ट्री, जिसके ऊपर पर्पल फ्लावर्स होते हैं और फर्न लाइक उसके लीव्स होते हैं। तो ये जैकारेंडा इज अ ट्री, आप दरख्त का नाम इसका लिख लें। मीनिंग इनएलिएनेबल, नॉट एबल टू बी ट्रांसफर टू अनदर, नॉन ट्रांसफरेबल, यानी कि जिसका ट्रांसफर ना किया जा सकते हो, जिसको अलहदा ना किया जा सकता हो, जिसको अलहदा ना किया जा सकता हो, वो कहलाता है इनएलिएनेबल। इंटीमेटली, कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज और वार्म पर्सनल। इंटीमेटली का वैसे जनरल मीनिंग होता है कि कुर्बत, ठीक है, किसी के करीब होना। सो इंटीमेटली का मतलब है कुर्बत से, यानी कि करीब से। नेक्स्ट है हमारे पास लेगेसी। लेगेसी कहते हैं मिरास को, ठीक है, समथिंग हैंडेड डाउन और रिसीव्ड फ्रॉम एन एंसेस्टर टू प्रेडिसेस्टर, यानी कि एक आबाओजदाद से दूसरे चिल्ड्रन में ट्रांसफर होना, फैसिलिटीज, खूबियां, एबिलिटीज, उसको कहते हैं लेगेसी, ठीक है। मिमोसा, a tropical shrub or a tree of the genus Mimosa with yellow flowers that are sensitive to touch or light, ठीक है। मिमोसा वो दरख्त होता है जिसको आप छुई मुई भी कहते हैं, वो सेंसिटिव होता है, अगर आप उसको टच करेंगे तो एकदम से वो फोल्ड हो जाएगा, तो इसको आप टच मी नॉट भी कहते हैं, मिमोसा, ठीक है। एक ऐसा दरख्त है जिसके फ्लावर्स येलो कलर के होते हैं और येलो कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो दरअसल टच मी नॉट्स होते हैं, ठीक है। तो ये दरख्त का नाम है मिमोसा। परनीशियस, परनीशियस कहते हैं बुरा, इवल, ठीक है। ऑफेंसिव, हार्मफुल, नुकसानदेह भी कह सकते हैं आप। परनीशियस नुकसानदेह भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। प्रिविलेज, जी प्रिविलेज का मीनिंग होता है मुराद, वो मुराद या वो फायदे जो कि अमीर लोग उठाते हैं, ठीक है, उनके पास डिफरेंट फैसिलिटीज होती हैं, उसे कहते हैं प्रिविलेज, ठीक है, मुराद। नेक्स्ट है रेसिज्म। रेसिज्म मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसका मीनिंग होता है नस्ल परस्ती। रेसिस्ट, नस्ल परस्त, ऐसा शख्स जो कि व्हाइट, ब्लैक एंड कलर्ड को उनके कलर या नस्ल की बेसिस पे जज करे और ट्रीट करे, उसे कहते हैं रेसिस्ट, यानी कि नस्ल परस्त।
रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं झगड़ा खत्म करना या दोबारा दोस्ती कर लेना। रेन दौर या अहद खिलाफत, ठीक है। स्कंक एक जानवर का नाम है जिसको अगर आप अटैक करेंगे तो वो एक बहुत बुरी सी स्मेल छोड़ेगा जिससे आप भाग जाएंगे वहां से। सो स्कंक बेसिकली अब इसको कंपैरिजन किया जा रहा है ह्यूमन बीइंग से जिनसे रिपेल हो इंसान। जैसे फॉर एग्जांपल जो व्हाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल को स्कंक समझते थे, मतलब नफरत अमेज चीज, ठीक है। टू एलिवेट मतलब ऊंचा करना, बड़ा करना, किसी को राइज करना, ठीक है। टू हम्बल, टू कॉज टू बिकम हम्बल, यानी कि किसी को आजिज बनाना। टू हम्बल मतलब आजिज बनाना। टू इनॉग्रेट, इफ्तिताह करना। तो इनोग्रेट का मतलब है इफ्तिताह करना, ठीक है, किसी चीज का शुरुआत करना। टू स्पर्न का मतलब है हकारत से झुटला देना, किसी को मतलब आप किसी को हकीर जानकर तो उसे कहते हैं पीछे हटो, ठीक है, तो इसे कहते हैं स्पर्न, रिजेक्ट कर देना, किसी को हकारत से ठुकरा देना। टू ट्रायम्फ, टू विन अ विक्ट्री और कंट्रोल, यानी कि जीत जाना। ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री, जीतना, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये सारे वर्ड्स मीनिंग के उर्दू मीनिंग्स क्या थे और ये किस तरह से होंगे, ठीक है। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स योर नोट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। ये देखें, स्टडी क्वेश्चंस, रिकॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु आर द पीपल नेल्सन मंडेला इज एड्रेसिंग एंड व्हाट इज द ओकेजन। अब आपने क्या करना है, पेपर और पेंसिल्स निकाल लेनी है अपनी इससे, और इस वीडियो को जगह जगह पॉज करके इनके आंसर्स आपने उतार कर नोट्स मुकम्मल कर लेने हैं, ठीक है। ये देखें, हु आर द पीपल नेल्सन मंडेला इज एड्रेसिंग एंड व्हाट इज द ओकेजन, ठीक है। ये आपने इसका आंसर लिख लेना है और ये और जो बीच में आ रहा है आपने इनमें से एक आंसर लिखना होता है, दोनों आंसर नहीं लिखने होते बच्चों, ठीक है। कोई सा ऊपर वाला या नीचे वाला लिख लें बिकॉज बोथ हैव सेम मीनिंग्स। Question number 2 is what figurative language does Nelson Mandela use to communicate his profound feelings of patriotism and sense of belonging to his homeland? यानी कि नेल्सन मंडेला ने किस तरह की लैंग्वेज यूज की थी अपनी एक्साइटमेंट और अपनी मुहिब्बे वतनी शो करने के लिए। ये इसका आंसर है। Question number 3 is what was the situation like in South Africa before this very celebration of liberty and glory that Nelson Mandela is speaking about? साउथ अफ्रीका की इस दिन से पहले, नेल्सन मंडेला की आजादी की इस स्पीच से पहले साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन्स का क्या हाल था। मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्हें हायर पोस्ट नहीं मिलते थे, उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था, उन्हें जो है वो सेग्रीगेट यानी कि अलहदा कर दिया गया था, व्हाइट पीपल अलहदा और ब्लैक पीपल अलहदा, ठीक है। तो ये उनके हालात थे। अब आपने इनके इसके जो है आंसर लिख लेना देख के। ये Question number 4 is what emancipation and liberation is Nelson Mandela speaking about? तो कौन सी आजादी और कौन सी आजाद ख्याली के बारे में नेल्सन मंडेला बात कर रहे थे अपनी स्पीच में, ठीक है। जाहिर सी बात है कि वो साउथ अफ्रीकन की आजादी के बारे में बात कर रहे हैं, उनके इक्वल राइट्स की आजादी के बारे में बात कर रहे हैं, उनके वोट देने की आजादी के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी जिंदगी गुजारने की आजादी के बारे में बात कर रहे हैं और उनके आजादी से रहने सहने की बात कर रहे हैं और वो जो उनको स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था उससे आजादी की बात कर रहे हैं और जो उनके साथ जो इम्तियाज बढ़ता जाता था उससे आजादी की बात कर रहे हैं। सो ये अपने सारा कुछ इसमें लिख लेना है।
ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें लिखा हुआ है इन्होंने आंसर, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इन योर लेसन। आपको कुछ ना समझ आए तो यू कैन आस्क मी अगेन। Question number 5 is what does Nelson Mandela mean by South Africa being once the skunk of the world? ठीक है, यहाँ भी वो वर्ड यूज हो रहा है skunk, ठीक है, हकारत अमेज, नफरत अमेज, यानी कि नेल्सन मंडेला का इससे क्या मीनिंग था कि साउथ अफ्रीका कभी दुनिया के लिए एक नफरत अमेज मकाम हुआ करता था। इससे क्या मुराद थी नेल्सन मंडेला की? जाहिर नेल्सन मंडेला इस बात को तरफ इशारा दिलाना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है ब्लैक पीपल को जंगली समझती थी और उन्हें एज पीपल नहीं बल्कि एज स्लेव्स माना जाता था, ठीक है, और उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, तो इसलिए उन्हें स्कंक कहा गया, गार्बेज, ठीक है। ये ले, उतार ले। Question number 6 is considering that South Africa was once the skunk of the world, why does Nelson Mandela give his speech the title Glory and Hope? Glory of what and hope for what? ठीक है, आपने ये कंसिडर करना है कि साउथ अफ्रीका को कभी दुनिया भर की हकारत अमेज जगह माना जाता था और इसी रोशनी में नेल्सन मंडेला की स्पीच का नाम ग्लोरी एंड होप क्यों था? उम्मीद और अजमत का नाम इसको क्यों दिया गया है? उम्मीद किस बात की और ग्लोरी किस बात की? ये आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है जो पूछा गया है। ये दोनों में से कोई एक लिख रहे हैं, जो बीच में और है दोनों आपने नहीं उतारने बल्कि एक उतारना है। What does Nelson Mandela mean by a rainbow nation at peace with itself and the world? नेल्सन मंडेला का इससे क्या मुराद है कि हम एक कोसी कज़ा की एक कौम है जो कि अपने साथ भी अमन रखेगी और दुनिया के साथ भी अमन रखेगी। तो इससे क्या मतलब था उनका कहने का? जाहिर सी बात है, ये कहने का मतलब है कि इतनी मुश्किलात के बाद, खुद इम्तियाज भुगतने के बाद, इतनी गुर्बत, इतनी जो है वो स्लेवरी झेलने के बाद अब हम तराशे गए हैं, ठीक है। अब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस और लोगों के लिए दर्द पैदा हुआ है, इसीलिए हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे बल्कि अपने साथ भी अमन में रहेंगे और दूसरों के साथ भी अमन में रहेंगे। जी, मीनिंग इसका आंसर उतारे। Question number 8 is what does Mandela mean by humanity has taken us back into its bosom who were outlaws not so long ago? ठीक है, ये वो कहने के मंडेला का इससे क्या मतलब था कि इंसानियत ने हमें अपने मरकज में दोबारा से ले लिया है, कबूल कर लिया है। और कौन थे जो कि कुछ अरसा पहले तक पूरी दुनिया के लिए एक हकारत का निशाना थे? तो ये अब आपने लिख लेना कौन थे, ब्लैक पीपल, ठीक है। और ये जो इंसानियत के बारे में बात हो रही है क्योंकि इतनी देर बाद आजादी मिली है, इमेंसिपेशन मिली है, तो इसीलिए नेल्सन मंडेला इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब दुनिया ने हमें अपनी जो है मरकज में दोबारा ले लिया और हमें कबूल कर लिया है। पहले इन लोगों को कबूल नहीं किया जाता था, दे वर कॉल्ड द स्कंक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। Both Dr. King and Mandela used the word freedom in their speeches. Write an essay in which you compare and contrast King's and Mandela's use of the word in an attempt to arrive at each man's definition of freedom. ये बहुत important question है बच्चों। दोनों मार्टिन लूथर किंग यानी जो प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर में हमने पढ़ा था, उनकी जो स्पीच थी और नेल्सन मंडेला की जो स्पीच थी, उन दोनों को कंपेयर करना है आपने, और उन दोनों ने फ्रीडम का वर्ड यूज किया, वो किस मीनिंग में आ रहा है और उन दोनों का क्या मतलब था, उन दोनों में क्या फर्क था,
क्या उनका मतलब था। तो ये सारा कुछ आपने इसके अंदर लिखना है, बहुत छोटा आंसर उन्होंने दिया हुआ और यही लिखना है आपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम्स। Question number 10 is Nelson Mandela also uses another word liberty in his speech which Dr. King does not. Are they different in meanings or similar? ठीक है, नेल्सन मंडेला ने एक और वर्ड यूज किया लिबर्टी, जो कि डॉक्टर किंग यानी कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने यूज नहीं किया था अपनी स्पीच में। तो क्या इनकी मीनिंग्स डिफरेंट हैं या सेम है, आपने ये बताना है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, दीज आर द सेम। यानी कि ये डिफरेंट मीनिंग्स, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन इनके मीनिंग्स एक ही हैं। इतना ही आंसर आपने इसका देना है। ये बस लास्ट क्वेश्चन, question number 11. Both Dr. King and Mandela are advocating emancipation and freedom for the black people of their countries 1400 years after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in his farewell sermon granting freedom and equality to all humanity declared a white has not superiority over a black, nor does a black has any superiority over a white except by piety and good action. Discuss. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको मार्क कर लेना, ये आपके एग्जाम में 100% एक्सपेक्टेड है। इसके अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डॉक्टर मार्टिन किंग और जो वो नेल्सन मंडेला है, उन दोनों ने ब्लैक पीपल के हकूक के लिए लड़े और उनके लिए बात कर रहे हैं अपने स्पीचेस में, जबकि 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी स्पीच में ये कह दिया था, यही बात कह दी थी जो उन्होंने अपनी स्पीच में कही है कि कोई काला किसी गोरे पर फोकियत नहीं रखता या कोई गोरा किसी काले पर फोकियत नहीं रखता, ठीक है। इसके सिर्फ उसके अच्छे काम और उसकी नेकी की बुनियाद पर डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट सरमन में हम पढ़ चुके हैं, कह चुके हैं ये। सो जो बात डॉक्टर किंग और मंडेला डिस्कस कर रहे हैं अपनी स्पीच में इतनी लंबी, वो 2 लाइन में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपने खुतबा हुज्जतुल विदा में कह दी थी। ये बात आपने डिस्कस करनी है, ठीक है। ये सारा आपने लिख लेना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने जरूर अटेम्प्ट करना है, जरूर याद रखना है, अंडरस्टैंड करना है इसको। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अपने नोट्स बनाएं, कंप्लीट योर नोट्स एंड अंडरस्टैंड देम। वोकैबुलरी भी आप जो है उसको फॉलो करें, जो मैंने आपको उर्दू मीनिंग बताए हैं उनके अकॉर्डिंग आप उसके सिनोनिम्स जो हैं वो आप अंडरस्टैंड करें और याद रखें, उनके भी नोट्स बनाएं। इसके अलावा ये नोट्स कंप्लीट करें सो दैट यू मे नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन योर एग्जाम्स एंड ओवरऑल। क्योंकि ये सब कुछ पढ़ के बच्चों आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। आप इसके अगर मेन पॉइंट्स अपने जहन में रखें तो आपको ये अच्छा इंसान और एक अच्छा अशरफुल मखलूकात बनने में मदद करेगा, ठीक है। ये सारे लोग जो हैं ये लीडर्स थे, इन लोगों ने अपनी जिंदगी इसलिए गुजारी है कि आपने किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, ठीक है। दे हैव गिवन यू सम गोल्डन प्रिंसिपल्स। अबव ऑल सबसे बढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। फिर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, फिर आप नेल्सन मंडेला के जो एडवाइजेज हैं और जो उसकी जो है स्ट्रेटजीज हैं उनको फॉलो कर सकते हैं टू बिकम अ ग्रेट नेशन। और फिर आप डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग से भी सबक सीख सकते हैं। दे आर द लीडर्स, दे आर द सक्सेसफुल पीपल हु सफर्ड फॉर मैनकाइंड। वो सच्चे इंसान थे जिन्होंने इंसानियत की निजात के लिए और उनके हकूक के लिए लड़े, ठीक है, आवाज उठाई। सो आपने ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। दिस इज यूजफुल फॉर यू इन डेली लाइफ ऑल्सो, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड कंप्लीट योर नोट्स। डोंट मेक मी से इट अगेन एंड अगेन दैट यू शुड कंप्लीट योर वर्क एंड लेट मी चेक। अल्लाह हाफिज।